हेलो, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग हमने देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे आवर्धन। कब आपका प्रतिबिंब छोटा बनता है, कब आपका प्रतिबिंब बड़ा बनता है और कब आपका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है, और प्रतिबिंब के बराबर बनता है। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आवर्तन से संबंधित। ठीक है, कब आप आवर्धन को प्लस में आता है, कब आवर्धन आपका माइनस में आता है, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम छोटी सी बात जान लेते हैं, आपका आवर्धन। ठीक है, आवर्धन आपका समतल दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे लेंस हो, ठीक है, कोई भी हो, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है आवर्धन के बारे में। यहाँ से आपका प्रश्न एक ना एक जरूर पूछा जाएगा। अगर ना फंसे तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा। ठीक है, मेरी यही आशा है कि आप वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके बाद आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, वो गलत नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग आवर्धन के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने साथियों में इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आपका आवर्धन क्या होता है, जिसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो आपका आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन। ठीक है ना। देखो, आपका आवर्धन दर्पण में भी होता है और किसी में होता है, आपका लेंसों में भी आवर्धन होता है। ये तो आप जानते ही हो, इसीलिए हमने सीधे लिख दिया प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और आप लोग आवर्धन को कैसे डोनेट करते हो, आप जानते हो, हम लोग आवर्धन को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो एम बराबर क्या होता है, आई अपान ओ बराबर क्या होता है, पी अपान यू। आई क्या है, आपकी प्रतिबिंब की दूरी। आई क्या है, आपकी प्रतिबिंब की लंबाई। सॉरी, क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। वो क्या है, आपकी वस्तु की लंबाई। बी क्या है, आपकी प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है, आपकी वस्तु की दूरी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने आवर्धन बताया। आवर्धन क्या होता है, आपका प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई जो होती है, वो आपके किसके बराबर होती है, बी अपान यू, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बराबर होती है। इतना आप जान गए, तो आगे चलते हैं। आपको आवर्तन समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ रखा भी होगा, इसलिए मैं आपको और क्लियर कर दूं क्योंकि इससे आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव या कभी कभी और भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसमें डिटेल में वीडियो बनाकर देने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। इसके लिए आप जानते हैं, प्रतिबिंब के लिए आवर्धन, इसके लिए आवर्धन, प्रतिबिंब के लिए आवर्धन। अगर मान लो आपका प्रतिबिंब क्या हो, छोटा हो, प्रतिबिंब कैसा हो, छोटा हो, बराबर हो, बड़ा हो, सीधा हो, उल्टा हो, इनके लिए आवर्धन आपका क्या क्या होने वाला है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग दर्पण भी लेंगे, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे आपका अवतल दर्पण हो, चाहे क्या हो, आपका उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो। ठीक है, मैं सबको बारी बारी से आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अगर आपका प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, तो आवर्धन क्या होगा, आपका एक से क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, एक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो आवर्धन क्या होगा, आपका एक से छोटा होगा। एक से छोटे का मतलब आवर्धन क्या होगा, आपका छोटा होगा। ठीक है ना। अगर आपका बराबर है तो आवर्धन क्या होगा, एक के बराबर होगा। अगर आपका प्रतिबिंब बराबर है तो आवर्धन जो है एक के बराबर होगा। छोटा होगा तो एक से क्या होगा, ठीक है, एक से क्या होगा, आपका छोटा। कहने का मतलब एक बड़ा होगा और आवर्धन क्या होगा, आपका एक से छोटा होगा। क्लियर हुआ इतना। अगर बड़ा है तो बड़ा है तो आवर्धन क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एक से। आवर्धन क्या होगा, एक से बड़ा होगा। ऐसे लिखोगे, आवर्धन हिंदी में लिखे जाऊंगा, आवर्धन एक से क्या होगा, बड़ा होगा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। आप क्लियर कर पा रहे होंगे। लिखने का मतलब यहाँ यहाँ क्या होगा, आवर्धन एक से छोटा। अब तो आप समझ पा रहे होंगे, इस चिन्ह का मतलब जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है और जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात। अगर आपका आवर्धन प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, प्रतिबिंब की सब ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, आपके प्रतिबिंब के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, आवर्धन की। ठीक है, आप प्रतिबिंब देख कर ही बता सकते हो। अगर प्रतिबिंब आपका सीधा है तो आवर्धन बनेगा आपका प्लस में। अगर आपका प्रतिबिंब उल्टा है तो आवर्धन बनेगा आपका माइनस में। ठीक है ना। चलिए, मतलब क्या बनेगा, ये धनात्मक बनेगा प्रतिबिंब, और उल्टा है तो ऋणात्मक बनेगा। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम समतल दर्पण की। तो आप जानते हो समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आपका क्या होता है, बराबर होता है और सीधा होता है। होता नहीं होता है, बोलिएगा, होता है या नहीं होता। आप बात को समझिएगा, क्योंकि बात की गहराई को समझेंगे आप लोग, तभी ऐसे सवाल को कर पाएंगे। अगर आपका आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब क्या है, बराबर है,
अगर समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, एक तो बराबर बनता है और सीधा बनता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। अगर ना पढ़ा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर प्रतिबिंब आपका क्या बराबर बनता है किसमें, समतल दर्पण में, और कैसा बनता है, सीधा। तो बराबर बनता है तो आवर्धन क्या होगा आपका, एक क्या होगा, एक के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर सीधा है तो क्या बनेगा आपका, धनात्मक बनेगा आवर्धन। सीधा है तो आवर्धन कैसा होगा आपका, धनात्मक होगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना। समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है और सीधा बनता है। अगर बराबर बनता है तो आवर्धन किसके बराबर होगा, एक के। अगर सीधा है तो आवर्धन कैसा होगा, धनात्मक होगा। आपसे ऐसे पेपर में पूछा जाता है, बताइए जो समतल दर्पण है आपसे कैसे सवाल बनेगा, आपसे सवाल बनेगा, बताइए कि आवर्धन जो है क्या है, प्रतिबिंब आप समतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के बराबर है, तो आवर्धन कितना होगा, तो आवर्धन का मान कितना होगा आपका, एक होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहूँ। तो ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम देखते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में आप जानते हो प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा छोटा बनता है और आभासी बनता है और सीधा भी बनता है, ठीक है ना। इतनी बात आप याद रखना कि इसमें उत्तल दर्पण में कहीं चले जाना, आपको हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अगर प्रतिबिंब छोटा बना है तो आवर्धन क्या होगा, एक से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अगर आभासी बनेगा, आभासी क्या होते हैं, आभासी होते हैं हमेशा सीधे बनते हैं, तो वो भी क्या होगा, प्लस में बनेगा। आभासी तो क्या बनेगा, आवर्धन आपका धनात्मक होगा, सीधा है तब भी आवर्धन क्या होगा आपका, धनात्मक होगा, ठीक है। यानी इससे बात आपको क्लियर हुई, ठीक है ना। क्या बताया हमने बताया कि उत्तल दर्पण में आपका जो है प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा बनता है और क्या होता है आपका, आभासी। अगर प्रतिबिंब आपका छोटा है तो आवर्धन एक से छोटा होगा, अगर आभासी है, सीधा है, तो आवर्धन आपका क्या होगा, प्लस में होगा। इतनी सी बात आप क्लियर कर पाए, आगे चलते हैं। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा आगे, बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण इधर क्या होगा आपका, ये प्रतिबिंब है और इधर क्या है आपका, आवरण। समझ पाया। उत्तल अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है, सीधा भी बनता है, आभासी भी बनता है और उल्टा भी बनता है, ठीक है। ये आपकी कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना, अवतल दर्पण में क्या क्या होता है। अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है और सीधा भी बनता है और ऐसा होता है उल्टा भी बनता है, ठीक है ना। तो इसमें से आपका आवर्धन छोटा भी हो सकता है, एक से क्या होता है, छोटा भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है एक के, और क्या हो सकता है, धनात्मक भी आवर्धन हो सकता है और ऋणात्मक भी आवर्धन हो सकता है। इतनी सी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। कैसा, अवतल दर्पण में छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, बराबर भी होता है, सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। तो छोटा है अगर आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब छोटा है तो आवर्धन क्या होगा, एक से छोटा होगा, अगर बड़ा है तो आवर्धन क्या होगा, एक से बड़ा होगा। इसी प्रकार अगर बराबर है प्रतिबिंब तो आवर्धन क्या होगा, एक होगा। अगर सीधा है तो जो आवर्धन आपका क्या होगा, प्लस में होगा। अगर उल्टा है तो आवर्धन क्या होगा, माइनस में होगा। इतना सी बात आप समझ में आ गई, मैंने आपको पीछे बता दिया। चलिए हम करते हैं। अवतल दर्पण की जो कंडीशनें होती हैं, अवतल दर्पण की क्या कंडीशनें होती हैं उसको आप लोग देखिए। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, वस्तु आप कहाँ रखते हो, अनंत पे रखते हो, फिर अनंत और केंद्र पर रखते हो, उसके बाद कहाँ रखते हो, केंद्र पर, फिर केंद्र और फोकस पर रखते हो, उसके बाद फोकस पे रखते हो, फिर कहाँ रखते हो, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हो क्या, वस्तु, ठीक है। इन पे कंडीशनें क्या क्या बनती हैं, तभी आपका जो है प्रतिबिंब छोटा बनता है, बड़ा बनता है, बराबर बनता है, सीधा बनता है और उल्टा भी बनता है। कैसे बनता है ये हम जानेंगे, ठीक है ना। अगर वस्तु आपकी अनंत पर रखी है, अवतल दर्पण की बात हो रही, सिर्फ सिर्फ अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में क्या, अगर वस्तु आपकी कहाँ की, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे। ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इससे आप प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हो क्योंकि एक 4 या 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति अगर आपके अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, आपका फोकस पर। जब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है तो क्या होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है। अगर छोटा होता है तो आवर्धन क्या होगा, एक से कम होगा। अगर उल्टा बनता है तो आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस होगा, ठीक है। क्लियर कर पा रहे होगे। अगर आपकी वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनता है, फोकस पर प्रतिबिंब छोटा होता है और उल्टा होता है। छोटा है तो आवर्धन एक से छोटा होगा, उल्टा है तो आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसके बाद वस्तु कहाँ रखते हो, अनंत और केंद्र पर। कहाँ रखते हो, अनंत पर, केंद्र पर। अनंत और केंद्र पर रखते हो तो आप जानते हो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, केंद्र और फोकस पर बनता है।
यहाँ पे बनता है केंद्र और फोकस पर बनता है। और कैसा होता है, प्रतिबिंब छोटा होता है, उल्टा होता है। इसी केस में भी प्रतिबिंब आपका छोटा होता है और उल्टा होता है। छोटे के लिए आवर्धन एक से कम और उल्टे के लिए अपना आपका कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसके बाद आप वस्तु कहाँ रखते हो, केंद्र पर। तो केंद्र पर रखते हो आपका फोकस कहाँ बनता है, ठीक है ना। आपका जब प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, आपका केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। अगर आपने वस्तु रख दी कहाँ पे, केंद्र पर, अगर केंद्र पर आपने वस्तु रखी है तो आपका प्रतिबिंब बनेगा आपका केंद्र पर। और कैसा होता है, बराबर होता है वस्तु के, और क्या होता है, उल्टा होता है। बराबर होता है, उल्टा होता है। तो बराबर होता है तो आवर्धन क्या होगा, बल के बराबर होगा। और कैसा होगा, आवर्धन ऋणात्मक होगा। सर ये हमें क्यों बताया, मुझे समझ में नहीं आता। देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्या करना होता है कि अगर मैंने बस बताई, अगर आपका दर्पण है, आपका क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को ना। अगर आपका अवतल दर्पण है, अगर हमने वस्तु कहाँ रख दी, केंद्र पर रख दी, तो बताइए आवर्धन का मान क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, या क्या होगा, क्या होगा, एक से छोटा होगा या एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्या बोला, ऐसे बोला जाएगा आपसे प्रश्न, बताइए अवतल दर्पण है और वस्तु हमने कहाँ रखी है, केंद्र पर रखी है, ठीक है। तो बताइए आवर्धन क्या होगा, एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, या एक से बराबर होगा, या ऋणात्मक होगा। ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा क्या होगा। अगर आपने वस्तु केंद्र पर रख दी है तो क्या होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा आपका कहाँ, केंद्र पर। और क्या होगा, बराबर होगा वस्तु के, तो आवर्धन एक होगा और क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। आप वस्तु रख दो आप सी एंड एफ पर, ठीक है, कहाँ, केंद्र और फोकस पर वस्तु रखो। और आपका प्रतिबिंब बनेगा अनंत और केंद्र पर, अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा। और ऐसा बनेगा, बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा तो क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, m का मान एक से बड़ा होगा। ठीक है, उल्टा बनता है तो माइनस लोगे, धन ऋणात्मक लोगे, ठीक है ना। इसी प्रकार आपने वस्तु रख दी फोकस पर। अगर आपने वस्तु फोकस पर रखी तो आपका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, अंत पे। और अंत पर बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा एक से क्या होता है, बड़ा होता है। आवर्धन क्या होगा आपका, एक से बड़ा होगा। और कैसा होगा आपका, उल्टा। क्लियर, उल्टा होगा। ये कंडीशन आती है आपकी, अगर वस्तु आपने रख दी है फोकस और ध्रुव के बीच, ये कंडीशन आपकी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। तो प्रतिबिंब आपका बनता है कहाँ, दर्पण के पीछे। और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो आवर्धन का मतलब क्या होता है, एक से बड़ा, ठीक है ना। और क्या होता है, सीधा बनता है। तो आवर्धन आपका कैसा हो जाएगा, प्लस में। आवर्धन कैसा हो जाएगा आपका, प्लस में। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, बोलोगे जी सर। तो आपने समझ लिया होगा कि अवतल दर्पण में क्या क्या कंडीशन होती है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके उत्तल लेंस की या अवतल लेंस की। ध्यान से समझना, तभी आपको क्लियर कर पाओगे। इतना तो आपने समझ लिया है ना। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो, चलिए यहाँ पे देखोगे आप लोग उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। आप उत्तल दर्पण देखोगे, अगर आपने उत्तल दर्पण और जो पढ़ लिया ना, तो लेंस और उत्तल दर्पण के क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, लेकिन अपोजिट होते हैं। अगर उत्तल दर्पण के आपने पढ़ लिया, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा, यानी कि एक से क्या होगा, छोटा। और आभास होता है, सीधा होता है। तो क्या होता है, प्लस में होगा। और आवर्धन कैसा होगा, प्लस में होगा। ठीक है, यही कंडीशन आपकी किसी अवतल लेंस की, किसकी, अवतल लेंस की। अब आप समझ गए होंगे, सही है। अगर जो कंडीशन आपकी अवतल उत्तल दर्पण की है, वही क्या होगी, आपकी अवतल लेंस की होगी। इतना आप समझ गए ना, तो बस हो गया काम आपका, सही है ना। ऐसे होगा, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल लेंस के समान होता है। उत्तल दर्पण अवतल लेंस के क्या होता है, समान होता है। इसी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना, क्लियर हो गई। तो अवतल लेंस में भी आपका आवर्धन क्या होता है, एक से छोटा होता है, वो धनात्मक होता है। ठीक है, क्लियर। आगे इसी प्रकार अगर आपने अवतल दर्पण की पढ़ी है, तो यही इसमें होगा आपका, उत्तल लेंस में होगा। किसमें होगा, उत्तल लेंस में होगा, इसके विपरीत। चलिए तो आपको समझ में आ गया, ये सारी कंडीशन आपको फॉलो करिए। यहीं पे सब जगह आप लोग वस्तु रखते हो कहाँ, उत्तल लेंस में, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि आपका जो मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन होता है, कब छोटा बनता है, कब बड़ा बनता है, कब वस्तु के बराबर होता है, ठीक है ना। कब धनात्मक होता है आवर्धन, कब आवर्धन आपका एक होता है, कब आवर्धन आपका एक से छोटा होता है, कब आवर्धन आपका एक से बड़ा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, अच्छे से क्लियर किया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हो, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी सारी मेहनत लगती है। हमने आपको डिस्कस भी कर दिया है, ठीक है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो आप पोस्ट करके इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। जितना आप अपने हाथों से लिखोगे उतना ही आपको फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, आप पोस्ट पोस्ट करके नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट कर करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना। चलिए इस तरह से आप लोग पोस्ट करके लिख लीजिए। चलिए आप समाप्त हुए आगे। अटल दर्पण को जरूर आप लोग याद रखना, देख लीजिए, ठीक है। आराम से लिख लेना, मैं इसको इसको कर रहा हूँ। चलो क्लियर हो गया। चलिए थैंक यू। वीडियो को आप लोग